नमस्कार है, जय श्री राम है। मैं पंडित राम दुबे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मित्रों, संबंधियों, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष को कभी मजाक ना बनाएं। इसलिए कि ज्योतिष में सभी गुण छिपे हुए हैं। जिसको ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो कि आपके भविष्य के विषय में बतलाने का सार्थक एक उपाय है। अगर कोई कष्ट होता है तो हर कोई ज्योतिष के पास जाता है। लगभग हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले वो ज्योतिष का सहारा लेते हैं, अपने विषय को रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं और उससे ज्योतिष द्वारा निदान मिलता है, प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। करना न करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो ज़रूर ही आपको आपके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं वो बताता रहता है। लेकिन अगर कभी आपके मन में ऐसा है कि हम ज्योतिषचार्य जो हैं, जो पंडित जी हैं, चलें उनकी परीक्षा लें या समझें, उनको परखने आप जाते हैं या ज्योतिष को आप गलत साबित करने की ध्येय से जाते हैं, तो इसका भी अनुमान लग जाता है कि आप किस ध्येय से यहाँ आए हैं। तो उस विषय को ये उन पंडितों के लिए है, उन ज्योतिषचार्यों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारा क्या, लेकिन नहीं, ज्योतिष में आपके भी बचाव के पक्ष में रखा गया है पॉइंट। आपको इस पे सर्वप्रथम इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। किसी की भी कुंडली या प्रश्न कुंडली आप देखते हैं तो इस पॉइंट का हमेशा ध्यान दे के किसी के बारे में कुछ बताने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षाएं ली जा रही हों, कहीं ऐसा नहीं कि आपके ज्योतिष की परीक्षाएं ली जा रही हों। हो सकता है इस युग में, इस समय देश की जो स्थिति चल रही है, बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। हर कोई ब्राह्मण और पंडितों के खिलाफ है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ब्राह्मण और पंडितों की मान्यता दे रखी है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक उसको बोला जाए कि नाप तौल के लिए वो आते हैं, मूल्य लगाने के लिए आते हैं ब्राह्मण और पंडितों की। तो इस विषय को जानिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी परीक्षा लेने आता है तो सर्वप्रथम पंडित जी को क्या चाहिए, किस हिसाब से वो कुंडली या उसकी प्रश्न कुंडली को बनाएं और फिर बताएं कि ये हकीकत में ये हमारे अपने प्रश्नों के लिए आया है, अपने कष्टों के निदान के लिए आया है, अथवा यह हमारी परीक्षा लेने आया है। तो उस विषय को जानिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, आइए सुनते हैं। यदि लग्न में चंद्रमा हो, केंद्र में शनि हो, लग्न में चंद्रमा हो, केंद्र में शनि हो, बुध सूर्य के साथ अस्त हो, बुध देवता सूर्य जी के साथ अस्त हो, और मंगल और बुध की लग्न और चंद्रमा पर समतुल्य दृष्टि हो, तो समझ जाना चाहिए कि प्रश्नकर्ता साफ दिल से प्रश्न नहीं कर रहा है। यदि लग्न में क्रूर ग्रह हो या बुध या गुरु यानी बृहस्पति, इनमें से एक भी ग्रह सप्तमेश को चतुर्थ, सप्तम या दसम दृष्टि से देखता हो, अपनी जिनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि से अगर देखता हो
तो प्रश्नकर्ता अवश्य ही कुटिल भाव से प्रश्न कर रहा है। ऐसा पंडित जी को सोच जाना चाहिए कि हमारे साथ यह जो व्यक्ति है वो सही तरीके से नहीं है। लेकिन वहीं पे यदि लग्न और सप्तम भाव पर चंद्रमा, बुध या गुरु की दृष्टि हो अथवा बुध और गुरु इन दोनों में से एक ही लग्न या सप्तम भाव में हों तो प्रश्नकर्ता प्रश्न के संबंध में गंभीर और जिज्ञासु है। दोनों विषय को मैंने बताया हूँ। जब प्रश्न करने वाला सच्चा होगा तो उसका प्रश्न भी वास्तविकता लिए होगा और ऐसे प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर देने में संकोच या विलंब नहीं करना चाहिए। जो सत्य होगा उसको करिए। तो यह विषय आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। मैं सभी उन पंडित और ब्राह्मण भाइयों से कहूँगा कि ज्योतिष या कुंडली या प्रश्न कुंडली किसी की देखने से पहले, समझने से पहले उसके विषय में जानने की कोशिश करें कि सही है या गलत है। नमस्कार, जय श्री राम।